Let's get started. Uh, okay, first a little bit about me. My name is Rakesh. I have been in uh, industry for around 18 plus years now, but I have been training for around 10 years. My focus has been analytics and data science plus automation. At AFCKS, I train people on VBA, Excel, Power BI, SQL, Salesforce, robotic process automation, some of those things. I work with a MNC where I'm leading a large team of data science and data analytics, plus a part of business operation as well. Now, the course that you have opted for is called VBA Foundation. Before we get started, I just want to check the preference on language. Is English okay, or you want to speak in Hindi or any other language is also fine? What is the preference? Everything is fine. Hindi, English, Marathi. ठीक है, let's mix a little bit. हम थोड़ा साथ में चलते हैं, इंग्लिश हिंदी थोड़ा मिक्स करके चलते हैं. So I'm comfortable in Hindi, okay, so you can. so yeah, let's understand a little bit about AFCK. शुरू करने से पहले हम थोड़ा AFCK के बारे में जानते हैं, जो इंस्टीट्यूट से आप कोर्स करना चाह रहे हैं. AFCK जो है stands for Achieving Freedom by Creativity and Knowledge Sharing. हमारा जो फोकस होता है यहाँ पे, ये आपको मदद करना होता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देख के कोर्स खत्म करना नहीं होता है. हम लोग को पता है कि आप क्या चाह रहे हो, अपनी आप से क्या सीखना चाह रहे हो, और हम उसको वैल्यू करते हैं. हम चाहते हैं कि आप वो एक्चुअल में सीखे. सो फोकस ये रहेगा कि आप सीख पाए, ना कि बस कोर्स कंप्लीट करना. ठीक है. सो ये अपना फोकस रहेगा एफ सी केस में. एफ सी केस से आप जो हमारे ट्रेनर्स है जो आपको सिखाएंगे, ऑल द ट्रेनर्स दैट आर हियर आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड दे आर वर्किंग इन प्रोफेशनल राइट नाउ. हमने जो सीखने की जो मेथड हमने जो बनाई है, जो सिलेबस हमने बनाया, वो इतना सिंप्लीफाइड बनाया हुआ है कि कोर्स जो है, इट विल नॉट ओनली बी लिमिटेड टू आईटी एंड साइंस और इंजीनियरिंग स्टूडेंट. इट इज फॉर एवरीवन. इवन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम आर्ट और कॉमर्स बैकग्राउंड, यू शुड बी एबल टू लर्न इट वेल. और इसके साथ साथ हम आपको कुछ जॉब फोरम, क्वेरी सॉल्विंग ग्रुप और लाइफ टाइम सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं. बट सबसे बड़ा हमारा फोकस ये रहता है कि आप सीखें, एक्चुअल में सीखें, प्रैक्टिकली सीखें. एफ सी के इसके सभी कोर्सेज में ये रहता है. हमारे जो पूरा करिकुलम है वो इंडस्ट्री बेस है. सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पे आप कर सकते हो. जो भी आप यहाँ पे सीखोगे, और मैं आपको डेमो में बताऊंगा कुछ चीज़ें जो आप सीखोगे, वो आप यहाँ से लिफ्ट करके डायरेक्टली अपने वर्क इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट कर पाओगे. और सेशन जो है वो इंटरैक्टिव होना ज़रूरी है. टू मेक इट इंटरैक्टिव, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग बात करें और क्वेश्चन पूछें. तो इसके साथ में मैं यहाँ पे पॉज लेता हूँ 10 सेकंड का, और कोई क्वेश्चन है आपके तो मैं आंसर करूंगा अबाउट एफ सी केस. कोई क्वेश्चन है एफ सी केस के बारे में? जी नहीं. एक ही क्वेश्चन था. आई एम वर्किंग इन आईटी कंपनी. आई एम वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट. सो मतलब ये जो मैं कोर्स करने जा रहा हूँ, आई एम बेसिकली लुकिंग फॉर दिस इज VBA Excel macro, right? So I want that learning. So I want that thing to be applicable in organization. हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आपको मिलेगा. यहाँ पे जो भी हम कोर्स करेंगे ना, इट विल इंक्लूड लॉट ऑफ एरियाज फ्रॉम ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिपार्टमेंट, राइट. और जो बेसिक एप्लीकेशन रहेगा वो सिमिलर रहेगा. सो आपका डेटा चेंज हो सकता है, बट Yeah. इम्प्लीमेंटेशन सेम रहेगा. और हम लोग एक्सेल के थ्रू ही सीखेंगे. मैं कोर्स के बारे में और आगे बताऊंगा, बट इट विल कवर ऑल द थिंग्स दैट यू आर थिंकिंग अबाउट. Okay. Okay. ऑलराइट. ओके. और कोई क्वेश्चन है? आप लोगों में से किसी ने एफसीकेएस के पास पहले कोर्स किया है क्या, या आपका पहला कोर्स है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैं पहले FIS सनगार्ड FIS करके एक कंपनी है, तो वहाँ पे AFC के ट्रेनर आते थे और वहाँ पे उन्होंने कोर्सेज ले. सो मैंने नहीं किया, लेकिन आई हैव हर्ड लॉट ऑफ FCKs. अच्छा अच्छा, फेयर इनफ. मैंने FCKs में कोर्स किया है. आपने किया है क्या? पहले एडवांस एक्सेल का कोर्स किया था. रजा सर से किया था. अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड. समीर सर, आई हैव द क्वेश्चन. यस. ये बेसिक एक्सेल है राइट? मतलब एक्चुअली आई हैव
the confusion. एडवांस एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल एक है करके और ये एक है हाँ एक्सेल वीबीए, तो स्टिल मतलब में कंफ्यूजन है मुझे कि बेसिक एक्सेल मतलब में कौन सा है ये, मतलब इसमें बेसिक एक्सेल रहेगा ना आपकी क्लास में? नहीं नहीं, इसके अंदर बेसिक वीबीए रहेगा, अच्छा। फाउंडेशन वीबीए रहेगा, एक्सेल नहीं अच्छा। रहेगा इसमें। एक्सेल अच्छा। आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए बट 100% आना जरूरी नहीं है। तो कोर्स के बारे में बात करते चलिए कि आप लोग सीखोगे क्या और क्या क्या कवर होगा। आप में से आप लोग वीबीए के बैच के लिए आए हो तो जानना जरूरी है कि वीबीए क्या है। ओके, सो वीबीए क्या है? वीबीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ये माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन और डेवलप किया था और ये सब ऑफिस एप्लीकेशन में चलता है। हमारा फोकस एक्सेल पे रहेगा। सो अगर जो आपके पास में एक्सेल है, आपको कोई दूसरा एडिशनल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की या परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एक्सेल से काम कर सकते हो और फोकस रहेगा जो रिपीटेटिव टास्क है उसको ऑटोमेट करने का। तो मैं डेमो में वो आपको दिखा दूंगा। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और मेरे हिसाब से ये सबसे सिंपल लैंग्वेज है सीखने के लिए। ये पहली लैंग्वेज थी जो मैंने सीखी थी। अभी मैं पाइथन यूज़ करता हूँ, अभी मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ, जावा यूज़ करता हूँ। बट वीबीए सबसे आसान लैंग्वेज है और ये सब कुछ कर सकती है जो भी आप करना चाहो। इनफैक्ट आप देखोगे अभी कुछ दिनों में एक्सेल के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग भी होगा जहाँ पे वीबीए के थ्रू काफ़ी सपोर्ट होगा उसके अंदर। ठीक है, सो दिस इज वीबीए, ये आप सीखोगे। अच्छा, इसके अंदर क्या सीखोगे आप और थोड़ा और डिटेल में हम देखेंगे तो आपको क्या क्या सीखने मिलेगा और आपने अभी क्यों सीखना चाहिए ये भी हम जानते हैं। बट एनी क्वेश्चन अबाउट वीबीए कि वीबीए क्या है? अगर जो इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो मैं अभी आपको आंसर कर देता हूँ। फिर मैं आपको कोर्स की डिटेल्स तो बताने वाला हूँ कि आप क्या क्या सीखोगे। बट एनी क्वेश्चन ऑन दिस सो फार? No. ओके, चलिए, सो मैं आप थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। हम लोग देखते हैं कि क्यों सीखना चाहिए। ऑलराइट, सो काफ़ी सारे रीजंस है। देखो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा मुझे। हाँ, सो ये 9 रीजन है जो यहाँ पे मेंशन है। सो एक से शुरू करते हैं। एक तो जंप स्टार्ट है ऑटोमेशन के लिए। सो अगर जो कोई भी आप मैनुअल टास्क कर रहे हो और आपको प्रोसेस इंप्रूवमेंट दिखानी है ऑफिस में, यू वांट टू शो सम ऑफ द एफर्ट्स कि यू आर मेकिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड दैट विल हेल्प यू ग्रो विथ योर करियर, दिस इज द फास्टेस्ट वे टू स्टार्ट विद दिस। Again, it's a path for data science because of two things. One, it is data related. Second is a programming. डेटा साइंस के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। डेटा, एज द नेम इज डेटा साइंस, प्रोग्रामिंग और थर्ड होती है स्टैटिस्टिक। सो उसमें से 2 यहाँ पे कवर हो रही है। सो दैट विल हेल्प यू अलॉट। काफी आसान है सीखने के लिए। अगर जो पॉइंट नंबर 3 देखोगे तो पॉइंट नंबर 4 में इसका वाइड एप्लीकेशन है। कुछ भी कर सकते हो आप, क्योंकि एक्सेल आप देखोगे हर जगह यूज होता है ना। बीट फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स, सेल्स ऑपरेशन, कोई भी डिपार्टमेंट पकड़ लीजिए, वहाँ पे यूज होता है एक्सेल। राइट, सो जहाँ पे एक्सेल यूज होता है वहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, इसका यूज वहाँ पे हो जाएगा। इससे आप टाइम बचा सकते हो, टर्न अराउंड टाइम आपका सेव होगा। टाइम सेव होगा तो ऑफकोर्स पैसा बचेगा, कॉस्ट इफिशियंसी आएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि जब आप मैन्युअली टास्क करते हो चांसेस ऑफ एरर आर देयर, राइट। सो ऑटोमेशन के साथ वो चल जाते हैं। ऑफ कोर्स आप अपने करियर के अंदर आगे बढ़ पाओगे क्योंकि आप स्किल्स जो है ऐड कर पाओगे और दिखा पाओगे अपनी कंपनी में कि आप क्या कर सकते हो। उसके साथ साथ आपके प्रोफाइल में रहेगा, आपके रिज्यूमे में रहेगा कि आपको वीबीए आता है, तो आप मोर एम्प्लॉयबल भी हो। जो जॉब आप सिर्फ एक्सेल के साथ या जनरल स्किल्स के साथ क्रैक कर पाओगे, उससे ज़्यादा आप क्रैक कर पाओगे अगर जो आपको वीबीए आता है तो। ओके, सो ये कुछ वजह है जिसकी वजह से आपको सीखना चाहिए वीबीए। कोई क्वेश्चन है इसमें? कोई एडिशन या कमेंट भी आप कर सकते हो, क्वेश्चन भी नहीं है, आप अपने थॉट्स भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम इस पे। लेट्स थिंक अ लिटिल बिट मोर कि अभी क्यों सीखना है। और ये क्वेश्चन आपके लिए, राइट। आप सब आज डेमो में आए हो, क्या थॉट था क्यों सीखना है वीबी? व्हाट वाज द थॉट? बेसिकली इन आवर ऑर्गेनाइजेशन अभी फाइनेंस में
हम लोग बहुत सारे मैनुअल एक्टिविटीज करते हैं. सो बेसिकली एक्सेल में डेटा रहता है. फॉर एग्जांपल वी नीड टू सेंड TDS सर्टिफिकेट्स टू मेनी ऑफ आवर वेंडर्स. सो हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम लोग एक ईमेल राइट करते हैं. हमारे पास ईमेल आईडीज रहते हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट्स रहते हैं एक फोल्डर में, ईमेल आईडीज रहते हैं एक्सेल में. हमको एक करके वो एक ईमेल ड्राफ्ट करना पड़ता है. सो आई नो ये चीज VBA मैक्रोज रन करके ये चीज हो सकता है. हाँ, हो सकता है. यस यस. तो या आपका ऑब्जेक्टिव वेरी स्पेसिफिक एक चीज लर्न करने के लिए, बट एक एडवाइस रहेगी थोड़ा ओपन रहना. इसके साथ बहुत नॉट सारी और भी चीजें आपको सीखनी है. नॉट स्पेसिफिक एक्चुअली. मतलब ये एक चीज हो गया है. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैन्युअली हम लोग करते हैं इन आवर डिपार्टमेंट. नॉट ओनली फाइनेंस, मतलब फाइनेंस एडमिन करके हम लोग अटेंडेंस डेटा बनाते हैं, जो बहुत सारी चीजें जो मैन्युअली है ओके एक्सेल में. ओके. या सो इंटरेस्टिंग. सो बेसिकली मैक्रोस थ्रू वो सारी चीजों से टाइम बचाना, वो एक मेन ऑब्जेक्टिव है. ओके. ऑलराइट. गुड थॉट. एनीबॉडी एल्स? बाकी आप दोनों कुछ थॉट्स है? एक्चुअली मैं बजाज में वर्क करता हूँ, तो वहाँ पे मेरा MIS डिपार्टमेंट है. बजाज अलियांस या हाँ, फाइनेंस? बजाज अलियांस में. ओके. हाँ, तो इंटरेस्टिंग. वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं. हाँ. तो रो डेटा बहुत सारा रहता है, तो उसमें थोड़ा सा ऑटोमेशन वगैरह करके अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स बना सकता हूँ. और मल्टीपल मेल्स भी करने पड़ते हैं बहुत सारे, मतलब 2000-3000 लोगों को एक साथ मुझे मेल भी करने पड़ते हैं. तो फिर हम सिर्फ रीजनल हेड को ही करते हैं. तो बाकी के जो बेस के जो लोग रहते हैं, मतलब रिलेशनशिप मैनेजर RM वगैरह रहते, तो फिर उनको एक बंच. अच्छा. सो एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ. मेरा भी और पहले मल्टीपल रिपोर्ट तो फिर थोड़ा सा ऑटोमेशन करके उसमें थोड़े चेंजेस करते हैं. अच्छा अच्छा. एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. मैंने भी मेरा करियर जो है ना बजाज अलियांस के अंदर MIS से शुरू किया था. सो मैं यरोड़ा में था, जहाँ पे हेड ऑफिस है, राइट. वहाँ पे मैं काम करता था. हाँ, ये तो मैं भी वही पे हूँ. थोड़ा. हाँ. वहाँ पे वो रेस्टोरेंट जो नीचे था, वो अंकल का अभी भी है या बंद हो गया है वो? नहीं, वो बंद हो गया. अच्छा, बंद हो गया है क्या? नहीं, वहाँ पे डोसा बहुत अच्छा मिलता था. अच्छा. एक और पर्सन है जिससे मैंने नहीं सुना है. आपके कोई थॉट्स है कि आप क्यों सीखना चाह रहे हो? ओके. चलिए, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे कुछ थॉट्स मैं आपको बताऊंगा क्यों सीखना चाहिए. देखो, जो भी आप टास्क कर रहे हो वो ऑटोमेट होते जा रहे हैं. अगले साल तक ही 50% ऑटोमेशन आ जाएगा पिक्चर में. धीरे धीरे जो डिमांड है डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की बढ़ती जा रही है. इसमें रिस्क ये रहेगा कि आप थोड़ा पीछे रह जाते हो अगर जो आप ये अभी सीख के इसको इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं शुरू करोगे. सो ये एक थॉट है. सो बिफोर वी गो इनटू डेमो, थोड़ा कोर्स के बारे में बता देता हूँ मैं कि करना क्या होता है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए और सीखने के लिए. पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है फीस पे करके. फीस जो है अपनी 9000 है. वन टाइम अगर जो आप पेमेंट करते हो आपको 10% ऑफ मिलता है. आपको सिर्फ 8100 रुपये भरना पड़ता है. अगर जो आप 2 इंस्टॉलमेंट करते हो तो आप 4500 आपको बैच शुरू होने से पहले भरना है, और 4500 बैच शुरू होने के 1 महीने बाद भरना है. पेमेंट मेथड वहां पे दी हुई मैंने. आपको क्लास अटेंड करना है रजिस्ट्रेशन के बाद में. करीब 3 से 4 महीने क्लास अपना चलता है. क्लास खत्म होने के बाद में एक फ्री एग्जाम होता है जो आपको FCKS टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेशन देता है. तो आपको वो क्लास करना, वो एग्जाम देना है, सर्टिफिकेशन लेना है. अगर जो आपको कोई गाइडेंस चाहिए होता है थ्रू आउट द कोर्स अबाउट योर करियर या फिर अबाउट एनी काइंड ऑफ थिंग, यू कैन रीच आउट टू अस. एक बार आप सर्टिफिकेशन हो गया तो इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करना है आपको. उससे पहले करोगे तो बेहतर है. फिर इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो probably start looking at the career forum that we have, apply for dream job और start implementing what you learn. और सीखते रहना शुरू करना है आपको, क्योंकि आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ सीखने के लिए मिलेंगी. सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रहे. मेरा नंबर नहीं, इसमें मेरा नंबर मैं शेयर करूँगा आपके साथ में, तो आप लोग थोड़ा और जान सको. चलिए, अभी हम डेमो देखते हैं कि VBA कैसे काम करता है.
तो मैं प्रेजेंटेशन रोक रहा हूँ यहाँ पे और ये एक्सेल फाइल पे आ रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल चीजें हमारे पास में और I just want to take the screenshot. you want to take the screenshot? Sure, मैं फिर Yeah. Here you go. Thank you. Thank you. All right, no problem. Okay, so then let's go and then we go to the VBA file. Okay, so यहाँ पे मैंने कुछ कस्टमाइजेशन बनाए हुए हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये जो है यहाँ पे मुझे इसके अंदर केजी करके ऐड करना है। सो ये है आपका नंबर, इसको मुझे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ही रखना है, बट एक्सटेंशन लगाना है एज अ केजी। जैसे हम मिलियन लगाते हैं, बिलियन लगाते हैं, वैसे इसके अंदर मुझे केजी लगाना है। सो देखो यहाँ पे केजी लगा दिया मैंने एक बटन क्लिक पे, और यहाँ पे फिर भी आपके पास में नंबर फॉर्मेट ही है। सो ये आप कर सकते हो एक बटन क्लिक पे। यहाँ पे अगर जो आप मैनुअल करते हैं तो आपको कंट्रोल 1 प्रेस करना पड़ता है, यहाँ पे जाके कस्टम में इस तरीके से टाइप करना पड़ता है और ओके करना पड़ता है। लेट्स से आप रिपोर्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पे डेटा आपके पास में अलग फॉर्मेट में आता है, यू हैव टू चेंज इट एवरी टाइम। क्रिएटिंग जस्ट सिंपल दीज थिंग्स एंड बटन्स विल हेल्प यू। ओके, एक और चीज हम काफी बार करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके पास में ईमेल एड्रेस होते हैं, आपको उसके अंदर से नाम निकालने होते हैं। तो यहाँ पे एक बटन है, उस पर आप क्लिक करते हो। ये जो मैसेज बॉक्स आ रहा है ये भी हम सिखाते हैं कि कैसे लिखना है आपको, ये अपने आप नहीं आता, यू हैव टू बिल्ड दिस। फिर यहाँ पे आपको डोमेन का नाम लिखना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे google.com, ओके करेंगे। फिर ये बोलेगा सेपरेटर क्या है, डैश है, ओके करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नाम में। अब कभी कभी हमें नाम को ईमेल में कन्वर्ट करना होता है तो वो भी हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको डोमेन नेम देना है, मैं दे दूंगा लेट्स से fcks.in, और यहाँ पे सेपरेटर में डाल दूंगा लेट्स से अंडरस्कोर और एंटर कर देता हूँ, तो ये ईमेल एड्रेस बन जाएगा, है ना। सो ये छोटी छोटी चीजें तो ऑटोमेशन की है ही। मैं आपको थोड़ा कुछ बड़ा दिखाता हूँ जिसके बारे में आप लोग थोड़ा बोल भी रहे थे कि आप लोग को डेटा भेजना पड़ता है ईमेल पे। तो मैं आपको ईमेल भेजना तो नहीं दिखाऊंगा अभी, बट डेटा जब भेजना होता है तो हमारे पास में काफ़ी डेटा होता है। देखो मेरे पास यहाँ पे 438 रो है, ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है ऑनेस्टली। इसको मुझे अलग अलग स्प्लिट करना है, अलग अलग फाइल्स बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ। ये अपना क्लास का एक फोल्डर है, इसके अंदर मैं आज की डेट का एक फोल्डर बनाता हूँ। इसे मैं बोलूँगा 31 अगस्त, ठीक है। ये आज की डेट का फोल्डर है, इसके अंदर मैं नाम के हिसाब से फाइल्स जो है स्प्लिट करके सेव कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये मैंने बनाया हुआ है कोड, इसमें मैं क्लिक करूँगा स्प्लिट पे। मुझे एक ही कॉलम से करना है, ये मुझे बोल रहा है कि अभी 4 कॉलम है। अभी ये मैसेज भी जो है ये आप बनाओगे, राइट, कोडिंग करते हो आप बताओगे। सो ये ऐसे बनाना होता है आपका ऑटोमेशन कि यू डेवलप इट एज अ डेवलपर और यूजर उसको यूज करना चाहिए। तो उसको पूरे इंस्ट्रक्शन, जब भी आप कोई विजार्ड यूज करते हो तो आपको कैसे इंस्ट्रक्शन आते हैं वैसे यहाँ पे आएंगे। तो देखो मैंने एक कॉलम यूज कर लिया, मुझे एक ही करना है, और कौन सा कॉलम है वो नेम का कॉलम है। तो इसको लेके मैं स्प्लिट कर दूंगा, मीठा। ओके, एक स्टूडेंट ने अभी ज्वाइन किया, हाय जीजो। हाय सर। हाँ, आप थोड़े लेट हो तो मैं अभी एक डेमो दिखा रहा हूँ, मैं डेमो फिर से दिखा देता हूँ, देख लीजिए, फिर हम थोड़ा कोर्स के बारे में बात करेंगे आपसे, ठीक है। ओके ओके, सो देखो हम अभी क्या कर रहे हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हमारे पास में डेटा है, इसको हमें स्प्लिट करना है। तो मैं यहाँ पे स्प्लिट माइक्रो जो मैंने बनाया हुआ है, जो आप लोग बनाना सीखोगे उसको यूज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे चलिए 2 चीज़ों से स्प्लिट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रीजन और नेम से स्प्लिट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 सिलेक्ट किया। अभी ये भी जो ड्रॉप डाउन है ये आप बनाओगे, नथिंग ऑफ दिस इज कमिंग आउट ऑफ एक्सेल ऑटोमेटिकली, यू विल हैव टू बिल्ड इट एंड यू लर्न हाउ टू बिल्ड इट। सो यहाँ पे हम नेम सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे रीजन सिलेक्ट कर दिया। अभी मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे स्प्लिट एंड क्रिएट फाइल। सो मैं स्प्लिट एंड क्रिएट फाइल पे क्लिक करूंगा तो ये आ गया, और यहाँ पे मुझे अपने क्लास वाले फोल्डर में जाके जो मैंने ये फोल्डर बनाया है, इसमें एक भी फाइल नहीं आप लोगों ने देखा, उस पर क्लिक करके मैं ओके कर दूंगा। सो अभी टाइम नोट करते हैं हम लोग। अगर जो किसी के पास में स्टॉप वॉच है तो शुरू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी अपना टाइम दिखा रहा है यहाँ पे 9:27 सेकंड्स में नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, 9:27 और ओके कर देता हूँ। फाइल्स बनना शुरू हो गया है। अगर जो मैं यहाँ पे जाऊँ, देखो यहाँ पे फाइल्स दिख रहे हैं मुझे बनते हुए, अभी तक के 6 फाइल्स बने हैं, या अभी ज़्यादा हो गए, 11 फाइल्स बने। तो देखते हैं कितने फाइल्स बनते हैं ये डेटा से। सो देखिए 20 फाइल्स बनी है हमारे पास में, और ये खत्म हो गया है। बोल रहा है कि 20 फाइल्स हमने बनाई है। अभी देखिए 20 फाइल्स बनाने के लिए कितना टाइम लगा उसको, ये 1 मिनट से भी कम में हो गया, क्योंकि अभी 9:27 है। मैंने आपको ये समझा के किया है, थोड़ा स्लो मैंने बटन्स वगैरह प्रेस किए थे, और अभी भी 9:27 ही है। सो प्रोबेबली आई वुड से 30 सेकंड्स लगे होंगे, है ना, मोटा मोटा, टू मेक 20 फाइल्स। अगर जो मैं आपको पूछूं कि आपको ये फाइल बनानी है, आपको फिल्टर करना है पहले लेट्स से अलेक्जेंड्रा पे, फिर आपको डेटा सेलेक्ट करना है यहाँ पे ईस्ट रीजन का, फिर इसको कॉपी करना है, अल्ट कोलन प्रेस करके कॉपी करना पड़ेगा ताकि बैकएंड का डेटा कॉपी ना हो। कंट्रोल एन करना पड़ेगा, यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, अल्ट ओसीए करना पड़ेगा, फिर F12 करना पड़ेगा, फिर फोल्डर में जाना पड़ेगा, करेक्ट नाम देना पड़ेगा, मतलब जो नाम है एलेक्स सैंड्रा टाटारियो डैश ईस्ट, और इसको सेव करना पड़ेगा। सो आपको एक फाइल के लिए लेस से ज़्यादा नहीं तो 30 सेकंड्स टू 1 मिनट लगेंगे। एग्रीड। सो अगर जो हम कंपेयर करें कि हमें 20 फाइल मिली है और हम बोलेंगे कि हमें 30 सेकंड्स लगेंगे, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, to create this file, that will means will take 600 seconds, which is basically 10 minutes. So अगर जो 10 मिनट का काम हमने 30 seconds में किया है, तो हमने कितना टाइम सेव किया है? हमने 9 मिनट्स और 30 सेकंड सेव किया है। अगर जो मैं इसको डिवाइड करूँ, जैसे 30 सेकंड्स जितना हमें टाइम लगा डिवाइडेड बाय 600 सेकंड जितना हम लेते थे, तो हम 5% टाइम में कर पाए, मतलब 95% टाइम जो है सेव हो। सो ये जो होता है, ये बेनिफिट होता है वीबीए से ऑटोमेशन करने का। अभी देखो मैं अगर जो ज़्यादा चीज़ों से स्प्लिट करता हूँ, सो व्हाट आई डू, आई गो टू स्प्लिट। अभी पहले मैं यहाँ की फाइल्स डिलीट कर दूंगा आपके लिए, सो आई रिमूव ऑल दोस फाइल्स, और यहाँ पे जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे 3 कॉलम, ओके। और इसके अंदर एक कॉलम मैं नेम का डालता हूँ, दूसरा जो है रीजन का डालता हूँ, और तीसरा जो है वो सेल्स का डालता हूँ। सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिक वैल्यू है, तो कुछ 300 फाइल्स के आसपास क्रिएट हो जाएंगी। सो हम देखते हैं कितनी क्रिएट होती है, और मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए हमने जो टाइम कंसिडर किया था, हमने डायरेक्टली कंसिडर किया था, हमने ये नहीं कंसिडर किया था कि कितना समय हमें एरर फिक्स करने में लग सकता है। कभी कभी होता है ना, अगर जो हम 20 फाइल कर रहे हैं तो चांसेस है कि एक फाइल में थोड़ी सी गलती हो जाए, है ना, वो तो हमने कंसिडर नहीं किया था। तो देखिए कितने फाइल्स क्रिएट हो रहे हैं, अभी तक 30 फाइल्स हो गए हैं। आप लोग सुन पा रहे हो मुझे बाय द वे? यस सर। Yes, yes, yes. तो देखिए अभी फाइल्स कितनी क्रिएट हो रहे हैं, इट विल प्रॉब्ली टेक 2 to 3 मिनट्स, बिकॉज 300 के आसपास फाइल क्रिएट हो गए। फिर हम हिसाब करके देखेंगे कि अपना टाइम सेविंग कितना हुआ है। चलिए 74-75 फाइल्स क्रिएट हो गई है। हमने 9:30 के आसपास शुरू किया था, राइट। सो देखिए यहाँ पे 9:30 का टाइम स्टैम्प है। सो अभी 31 है, सो 1 मिनट के आसपास हो गया है।
ओके 105 फाइल हो गई है और भी क्रिएट हो रही है। हाय एवरीवन, सॉरी मेरा नेटवर्क थोड़ा ड्रॉप हो गया था। आप लोगों को मेरी स्क्रीन अभी भी दिख रही है, नहीं दिख रही है? स्क्रीन नहीं दिख रही। लेट मी प्रेजेंट अगेन। चंद्रशेखर, आपने अभी ज्वाइन किया है। हम लोग डेमो देख रहे थे VBA का। मैं कोर्स की डिटेल्स के बारे में फिर से बात करूंगा। देखिए, अपना ये अभी भी चल रहा है गाइस। मैंने पॉज नहीं किया था, तो स्टिल वर्किंग। 207 फाइल्स क्रिएट हो गए हैं और स्टिल गोइंग ऑन। देखते हैं कितने टोटल फाइल क्रिएट होते हैं। अभी तक क्लोज टू 2 मिनट्स हो चुके हैं। सो विल लेट इट कंटिन्यू एंड सी हाउ मेनी फाइल्स कम अप। तो चंद्रशेखर, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए हम लोग एक ऑटोमेशन दिखा रहे हैं जहाँ पे हम VBA से फाइल स्प्लिट कर सकते हैं। देखो, मैं स्क्रीन फिर से शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे एरर आ रहा है। हाँ, अभी शायद विजिबल होना चाहिए आप लोगों को स्क्रीन, है ना? यस, अभी विजिबल है। हाँ, हाय शिल्पा, आपने भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। हम लोग एक ऑटोमेशन की तरह देख रहे हैं विच इज स्प्लिटिंग द फाइल्स इनटू सेपरेट फाइल्स। जो डेटा है उसको अलग अलग फाइल में स्प्लिट करते हैं। तो हमने कुछ क्राइटेरिया डाले हैं इसके अंदर, उसके हिसाब से स्प्लिट हो रहा है। मैं फिर से एक छोटा सा डेमो इसका दे दूंगा और आप लोग को कोर्स के बारे में भी फिर से बता दूंगा। अभी तक के 250 से ज़्यादा फाइल्स क्रिएट हो चुके हैं। हम लोग देखते हैं कि कितने टोटल होते हैं। ऑलराइट, 279 280 अभी भी चल रहा है। देखते हैं कितने टोटल फाइल होंगे। और 300 फाइल्स हो गए हैं ऑलरेडी और अभी बनती जा रही है। शायद डेटा पूरा यूनिक है सेल्स कॉलम का, क्योंकि हमने उसको कंसिडर कर लिया था स्प्लिट करने के लिए। तो ओके, लेट्स गिव इट फ्यू मोर मिनट्स। ज़्यादा से ज़्यादा 400 फाइल्स क्रिएट होगी। ऑलराइट, 365 फाइल्स क्रिएट हुए हैं। और 381 फाइल्स क्रिएट हुए। देखो यहाँ पे ये पॉज हो गया है।
381 files created and saved to the user group. Okay, so 381 फाइल्स क्रिएट हुए, हम देखते हैं हमें कितना समय लगा. सो हमने 9:30 को शुरू किया था अपना एक्टिविटी, 9:36 हो गया. सो हम 6 मिनट पकड़ लेते हैं. 381 फाइल्स हमें 6 मिनट में हमने क्रिएट किए. अगर जो हम लास्ट टाइम पकड़े, हमने बोला था कि 30 सेकंड्स में एक फाइल क्रिएट करेंगे, विच बेसिकली मीन्स दिस इंटू 30, इतने सेकंड्स डिवाइडेड बाय 60 टू गेट मिनट्स. सो 190 मिनट का काम था, हमने उसको 6 मिनट में किया है. सो हमने कितना टाइम सेव किया? हमने 97% टाइम सेव किया. हमने 3% टाइम के अंदर ही पूरा काम किया है. अभी इसके अंदर मैंने जो है ये कंसिडर नहीं किया कि आपको कुछ एरर्स हो गए क्या. इमेजिन करो आपको ये सब फाइल्स बनानी है और वो फ्लॉलेस होनी चाहिए. देयर शुड बी नो एरर. नाम सब ठीक करना है, नाम सब सही आना चाहिए, डेटा सब सही आना चाहिए. कितना टाइम लगेगा आपको? 30 सेकंड में आप कर पाओगे हर एक फाइल? नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल ना. अगर जो आपको 300 फाइल क्रिएट करना है, प्रॉब्ली यू विल टेक अ डे और समथिंग लाइक दैट. दिस इज शोइंग 190 मिनट्स व्हिच इज क्लोज टू 3 आवर्स. बट मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट अ डे इट विल टेक. उसकी जगह आपने ये काम जो है 6 मिनट में किया है ना. तो ये पावर होता है आपकी VBA का. जो स्टूडेंट नए ज्वाइन किए हैं, अभी ज्वाइन किए, उनके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से एक डेमो देता हूँ. बट इतने फाइल्स क्रिएट नहीं करेंगे, हम सिंपल फाइल्स क्रिएट करेंगे अभी. सो देखिए कैसे किया था हमने. हम स्प्लिट टू ईमेल करके कोड लिखा हुआ है. ये आप लोग बनाना सीखोगे कि कैसे करना है. ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं. सो ये अभी पूछ रहा है कि कितने कॉलम्स पे स्प्लिट करना है. तो मुझे 2 कॉलम के ऊपर स्प्लिट करना है डेटा. स्प्लिट करना मतलब अलग अलग फाइल बनाना. सो लेट्स से नेम और लेट्स से प्रोडक्ट के हिसाब से स्प्लिट करना है. स्प्लिट एंड क्रिएट पे मैं क्लिक करता हूँ. इसको मैं 31 अगस्त, एक जो नया फोल्डर मैंने अभी बनाया उसमें सेव कर रहा हूँ. और ये फाइल जो है स्प्लिट करना शुरू कर देगा और हमें थोड़ी देर में मैसेज दे देगा कि कितने फाइल जो है वो स्प्लिट होके क्रिएट किए हुए हैं. Sir, here we can change the column also. This which We can column change the based on column. which There are column, 20 columns, 1000 rows, 10,000 rows. There is no limitations. and the condition column also we can change. हाँ, you can Instead of change. product, we can give region also. Yes, you can select any combination. So ये देखिए इतने फाइल्स अभी क्रिएट हो गए और 20 फाइल हमने क्रिएट किए लेस देन अ मिनट. देखो 9:39 को शुरू हुआ था, 9:39 पे ही खत्म हुआ है ना. सो आप ये सब कर सकते हो, ये सब करना आप सीखोगे. ऑलराइट, एक बार मैं फिर से कोर्स के बारे में एटलीस्ट जो हाईलाइट थे वो बता देता हूँ बाकी स्टूडेंट को. सो हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया फ्रेंड्स. सो मेरे ख्याल से कौन कौन लेट ज्वाइन किया है, मैं थोड़ा एक बार नाम देख लेता हूँ. सो आई गेस चंद्रशेखर, जीजू और शिल्पा, आप लोगों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था. एक स्टूडेंट हमारे शायद अभी ड्रॉप हो गए जब हमारा ग्लिच हुआ था नेटवर्क का. सो ये हमने सीखा था क्लास के बारे में कि आप क्या क्या सीखोगे, आपको क्या क्या सीखने मिलेगा, क्यों सीखना चाहिए, आगे कहाँ पे यूज़ होगा. सो ये सब हमने कवर किया था. मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ, डिटेल में थोड़ा सा नहीं जाऊँगा. सो हमने क्या क्या किया था. सो हमने देखा कि आपको VBA क्यों सीखना चाहिए. सो VBA सीखने के काफ़ी सारे वजह हैं, जिसके अंदर से इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे थी, विच इज़ 9 रीजंस मैंने दिए थे आपको क्यों सीखना चाहिए. सो 9 रीजंस ये थे कि पहले तो आपको अगर जो ऑटोमेशन करना है, अगर जो आप काफ़ी मैनुअल वर्क कर रहे हो, तो वो आपको जंप स्टार्ट देगा, क्योंकि VBA इज़ वेरी बेसिक फॉर स्टार्टिंग ऑटोमेशन. अगर जो आप डेटा साइंस में जंप करना चाहते हो तो आपको इससे प्रोग्रामिंग और डेटा के बारे में जानकारी मिलेगी. काफ़ी आसान है सीखने के लिए. इसका वाइड एप्लीकेशन है. तो जहाँ पे एक्सेल यूज़ होता है वहाँ पे आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो. कोई एक्स्ट्रा टूल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होगी आपको. इससे आपको टाइम सेव करने में, जिसका एग्जांपल Could you please repeat in English also? हाँ, sure. So it will help you start with your career in automation. It will definitely help you on the path of data science because it involves programming and working with the data. It has a wide application. You can use it anywhere there is Excel involved, right? It's definitely easy to learn. The course is designed in such a way that even if you're not coming from engineering or IT background, you'll be able to learn it, है ना.
Another thing, you'll be able to save turnaround time or save time and cost. You just saw an example. We were able to create 100 of files in 6 minutes, right? We created 362 files in 1 minute, whereas it would have taken you an entire day to build those files. Then do similar things with uh, creating report, building charts, updating reports, cleaning data. All of those things you'll be able to do it very easily with VBA in a very less time. Now you use that time to learn more things or do more things, earn more money, is something you can decide, right? It will help you with accuracy. How it will help? Because if you do it manually, there are chances that you'll make error. Just the example we saw, we created 100 of files. There are at least two or three of those you would have probably misspelled the name, got the wrong data, and then you have to rework, right? So that time would be saved. It will help you with career progression and it will make you more employable because you have another skill that you can work through. All right, makes sense so far? Why should you learn VBA? So I want to ask to the three students that have recently joined, Chandrasekhar, Jijo and Shilpa, why you want to learn VBA? What is your thought process? आप लोगों को क्यों सीखना है VBA? For a career growth. For a career growth. Very short and sweet answer. Thanks, Shilpa. What about you, Chandrasekhar? For me to reduce the time of current work, to automate and reduce the time of current work. Okay, fair enough. And Chandrasekhar? You're on mute, so I'm not able to hear you. Okay, no problem. We'll come back to Chandrasekhar later. So these are some of the reasons why you should learn. We also talked about why you should learn now. Most of the stuff are already getting automated, and there is increasing demand in data analysts and data scientists. Both the area, this is very helpful. And the late you learn, the more chances of that you'll be behind most of your colleague from a career point of view. So that's why you should learn now. And then we talked about next steps, which were focused on what you need to do to learn this course with FCKS. So first, you need to complete your registration. The fees is 9,000. If you make one-time payment, uh, it will be 8,100. You'll get 10% discount. If you want to pay in installment, that option is also available. You can pay first fees before the class is started or at the time start class, and second is after a month. The payment details I have mentioned. After you register, you need to attend the class and make sure that you are attending at least, and which is just one day, every Saturday 9 a.m. to 12 p.m. And the course duration will be 3 to 4 months based on if you take few leaves, lot of leaves, those things matter. You learn more than 100 practical example that you'll be able to lift and shift to your work environment. Ask question, keep it interactive. After you do that, there will be an exam where there will be no cost. You should attend that exam, pass it, get certified from FCKS, join our query forums and learning groups, get guidance from your trainer, who will be myself. Uh, Start implementing, start applying for your dream job, or start using your work to grow in your own career and keep learning. These are some of the next steps. I'll pause here and let you ask if you have any questions. कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. Anything that I can answer, I'll be glad to answer. कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, शर्माना नहीं है बिल्कुल. Don't be shy. आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, राइट? हाँ. ओके, कोई भी क्वेश्चन है चाहे मैं सुना तो क्वेश्चन जो मैं सुनता हूँ काफ़ी बार. सो नॉर्मल क्वेश्चन ये रहता है कि मैं फाइनेंस ग्रुप से हूँ या फिर मैं एचआर ग्रुप से हूँ या फिर मैं ऑपरेशन ग्रुप से हूँ, मेरे रिलेटेड एग्जांपल रहेगी क्या? सो द जनरल क्वेश्चन दैट आई गेट इज आई एम फ्रॉम फाइनेंस ग्रुप, आई एम फ्रॉम एचआर ग्रुप, आई एम फ्रॉम ऑपरेशंस, आई एम फ्रॉम सेल्स, आई एम फ्रॉम customer service, I'm from some areas, right? Will there be example that are relevant to my field? So yes, there will be a lot of relevant example for everybody's field, and most of the work is common for all these when you're working on Excel. For example, splitting data that we just saw, और क्लीनिंग डेटा काम सबको करना पड़ता है, डेटा स्प्लिट करना सबको करना पड़ता है, पिवट्स बनाना, रिपोर्ट्स बनाना, फॉर्मेटिंग करना,
is common for everyone. That will be there, and there will be few example which is a lot focused on some of these uh, organization or functions is a better word to say, on those functions. So वो सब चीजें रहेगी. ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन मैं खुद ही को पूछ के आंसर कर रहा हूँ, आप लोग भी पूछे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कीप इट इंटरैक्टिव सो यू कैन लर्न बेटर. एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ शेयरिंग. और मैं एक राउंड टेबल के जैसे सबको पूछ लेता हूँ. So I'll ask everyone Sir, one by one. when is the Yeah, next Jijo. class? First class? Sorry? First class when it will be starting? When are we going to start for the first class? So we are planning Yeah. to start as soon as possible, probably 7th of September. But I understand it's going to be one of the festival for Maharashtra. So probably 17th or 14th. So in these 2 weeks we'll start. There are few more students, Jijo, who are interested in joining. So we'll give them some time to go through this recording, and after that we'll start. So consider before 14th is what we're going to start. Okay. I think it is a very less timing. In a week, only 2 hours. Means Sorry, Shilpa? it is a very less timing. We cannot extend the timing or 2 days class. No, actually, the course is designed for working professionals. So while you feel it's could be a less timing, what happens is some of us may end up working on weekend. So it becomes a trouble for them if they have to attend it for 2 weekends. Then you'll not get enough time to practice yourself on the examples that we have done, right? So considering that, we only keep it 1 day, so it becomes very easy for working professional. Are you currently working somewhere, Shilpa? No, Okay, so you're a student or you're looking for a job? no. I am looking for a job. I have one opportunity where requirement is a VBA. That's why I am joining the class. Okay, so that's why you want to learn fast as well. Look, the course Yeah. is designed for the people who are, currently occupied somewhere, so it becomes easier for them to learn. So there is no such fast track batch. And then again, if you do fast track batch, Shilpa, what will happen is, while you'll be able to learn immediately, but then you'll forget that faster as well. So that's also one of the things that you need to consider. We can take it offline. We can discuss a little bit more about how we can do for you. So I'll pass on my number here for all of you in the chat. You can connect with me and you can ask if you have any specific question which is not at a class level but more important for you. Okay, so here is my number. You can see it in chat. Note it down, because once the class or this session ends, that will go away. But good question. So Jijo will, as coming back to your question, will start before 14. Or koi question, any other question from anyone? Sameer, Okay, sir. any question? Rajesh, any question? सर मुझे एक क्वेश्चन था हाँ, कि बोलिए. ये जो आप रिकॉर्डिंग कर रही है, रिकॉर्डिंग हमें मिलेगी क्या वो? हाँ, ये क्लास वाली के बाद रिकॉर्डिंग मिलेगी, बट हम लोग क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, बिकॉज हमने नोटिस किया है यूजुअली कि जब हम क्लासरूम पे रिकॉर्डिंग करते हैं तो स्टूडेंट कैसे हो जाते हैं, रिकॉर्डिंग पे रिलाई हो जाता है. पीपल विल स्टार्ट रिलाइंग ऑन रिकॉर्डिंग एंड दे विल काइंड ऑफ skip the class, which is not a good idea. So we don't record, but what we do is, let's say you missed one of the class, so we'll spend a lot of time into revision every classroom. So every time you join on Saturday, right? Saturday morning, first 30 minutes will spend only on revision, and you'll have notes in advance, so you can go through it, and then revision will help you cover anything that you have missed. So don't worry, we don't go with the speed that you'll miss anything. But in case you miss, let's say you miss 3 class, then what will happen is, if you're not able to cover through revision, you can join those classes in the next session, so you don't miss on those also. So we'll make sure that you don't miss on anything. But recording may not be the best way to learn through. Keeping it interactive will always help you more. ओके. All right? Hello, sir. Yeah, Chandrasekhar.
हाँ सर, सॉरी सर, मैं ड्राइविंग कर रहा था इसीलिए आपसे बात नहीं कर पाया था। कोई बात नहीं, बोलिए। ठीक है, मैं पूछ रहा था कि इसमें हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले, सिलेबस क्या क्या रहेगा इसका? सो देखिए, बीबीए फाउंडेशन में आपका सब कवर होता है एक्सेप्ट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन। सो हम इसके अंदर आपका बेसिक सीखेंगे, जिसके अंदर आपके सब रूटीन्स क्या होते हैं वो हम सीखने मिलेगा। सब रूटीन्स के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स कवर हो जाते हैं, कंडीशन कवर हो जाती है, केस कवर हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, जिसके अंदर आपके जो विजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो तो होते ही है, जैसे कि आपका शीट हो गया, चार्ट हो गया, सेल हो गया, कॉलम हो गया, वर्कबुक हो गया, ये सब कवर होता है कि इनको मैनिपुलेट कैसे करना है यूजिंग वीबीए, है ना। मैनुअल तो आप क्लिक करके करते हो, वीबीए यूज कैसे करके कैसे करना है, दैट विल बी कवर्ड। देन इट विल आल्सो बी कवर्ड हाउ टू क्रिएट फंक्शंस, जैसे कि आप वीलुकअप देखते हो, है ना, वैसे फंक्शंस कैसे क्रिएट करना है जिसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है, वो कवर होगा। फिर आपको बटन्स कैसे क्रिएट करना है जिसपे क्लिक करने पे आप चीजें कर सकते हो। सो मैंने इसका एक डेमो दिखाया था, आपने लेट ज्वाइन किया तो आपने मिस किया, मैं फिर से दिखाता हूँ। एक मिनट में मैंने share देखा, करता हूँ। उसको कवर कर लिया, देखा था मैंने। हाँ, सो वो तो आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू देखा था, उसके अंदर आप बटन भी देख सकते थे, तो यहाँ पे ये बटन्स होते हैं, कन्वर्ट टू ईमेल, कन्वर्ट टू नेम। सो एक क्लिक पे आप काफी चीजें कर सकते हो, जैसे कि ये जो है इसके अंदर मुझे ये एक केजी वाला इंस्टेंस ऐड करना है, सो एक क्लिक पे आप ये कर सकते हो, निकाल सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। सो ये सब जो है ये कवर होगा। सो काफी डिटेल्ड है, क्या कवर नहीं होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सो क्लास करके एक होता है, वो कवर नहीं होगा। क्लास के अंदर क्या होता है, आप अपने खुद के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, वो कवर नहीं होगा, वो एडवांस लेवल पे कवर होता है। उसके बाद में जो इंटीग्रेशन है एक्सेस के साथ में, वो कवर नहीं होगा, वो भी एडवांस लेवल पे कवर होता है। सो इसके 3 लेवल है। एक ये है फाउंडेशन, जिसके अंदर आप ये समझ के चल सकते हो कि इट विल टीच यू हाउ टू लर्न एंड स्पीक वीबीए, हाउ टू राइट एंड स्पीक वीबीए, इसके अंदर कवर होगा। फिर जो नेक्स्ट होता है वो होता है एडवांस। सो अगर जो मैं उसको लैंग्वेज से कंपेयर करूँ तो उसके अंदर आप सीखोगे कि एसेस कैसे लिखना है, पोएट्रीज कैसे लिखना है, वो उसमें कवर होगा। इसके अंदर छोटी छोटी चीजें कवर होगी, बट उसके अंदर बड़े स्टैंड अलोन प्रोग्राम आउटसाइड एक्सेल कैसे बनाने हैं वो एडवांस में कवर होता है, वो इसमें कवर नहीं होगा। So outside, could you please repeat this one, sir? Now you said. हाँ, creating standalone program outside office applications will not be covered into this. Our focus will remain VBA through Excel. Make sense? So VBA can Okay. also be used to create standalone applications. Will not cover that. That's not focus for foundation. All right. You can So all compare all those codes which is doing in the Excel will be covered in this one, right? Yes, yes. Everything that you can do using Excel will be covered into this. So anything that you do in manually, how to automate it, that's what you'll cover here. All right. Okay. A good question. Any other question? Instead of a JavaScript, why do we use the VBA? JavaScript is used for web development, Shilpa. VBA cannot be used for web development. So it is based on purpose, right? If you're using Excel and if you want to automate the stuff, then you use VBA. If you want to create a website that works well on browser, then you use JavaScript. They are two different things. Okay. Yeah. Any other question? All right. So if there are no question, I can let you go. The demo recording will be available in few days to you. You can take a screenshot of this so you can know how you need to do and what you need to do as a next step. My number is also shared in the chat. You can take note of that and reach out to me if you have any questions. All right. So thanks a lot everyone for joining. Enjoy rest of your Saturday and weekend. I look forward to seeing you in the classroom. Thank you. Sir, today this Power BI demo also there, right? 1 PM. हाँ, वो पावर बीआई का भी सेशन है। सो पावर बीआई का सेशन मेरा है, मैं उसे 1 बजे लूंगा डेमो। Okay. ठीक है? Okay. ऑलराइट।
सेम लिंक रहेगा उसका भी। ओके Okay. चलिए, थैंक यू। बोलिए ना। एक क्वेश्चन था, अगर मतलब डिटेल्स कैसे पता चलेंगे इफ आई हैव डन द पेमेंट, सो कब से क्लास शुरू होगा या फिर वेरी वो गुड। सारी तो चीजें। क्या होता है, जैसे आप पेमेंट करते हो ना, एक बैच का ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, जिसमें मैं होता हूँ, इंस्टीट्यूट के ओनर होता है, बाकी स्टूडेंट होते हैं। वहाँ पे सब डिटेल्स शेयर करते हैं हम लोग कि कभी ज्वाइन कर रहे हैं, कभी कोई छुट्टी है क्या। उसके अंदर इनफैक्ट हम अपने एग्जाम्पल्स भी कवर करते हैं। सो बहुत इंटरैक्टिव ग्रुप होता है। वहाँ पे आप क्वेरी भी पूछ सकते हो ओके मुझे डायरेक्टली। सो वहाँ पे आपको ओके ऐड किया जाएगा जैसे आप पेमेंट करोगे। ओके ओके। ओके सो पर्टिकुलरली जो नया क्लास शुरू होगा वो क्लास का ग्रुप रहेगा। हाँ करेक्ट। ओके स्पेसिफिक ओके यस। ओके ओके, थैंक यू। और गुड क्वेश्चन। Any other questions? Okay, all right. So if you don't have any question, I'll let you go. Thanks again, and hope to see you at the classroom. Thank you, Rajesh. Thanks, Jijo. Thanks, Shilpa. Thank you. Thank you. Thanks. Bye.